को खुशी होगी। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा नहायत ही काबिल एहतराम मोहतरम मखदूम जावेद हाशमी साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, इस मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के अंदर जो शख्सियात तशरीफ़ लाई हैं, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस जमहूरी तसलसल को आगे बढ़ाने के लिए डायमंड जुबली का इनेकाद किया। और ये हमारी ये जो आप कई दिनों से आपके चीज़ें आ रही हैं, वो बिल्कुल मशअले राह बन रही हैं आने वाली जनरेशन के लिए। हम भी सीख रहे हैं, हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं, उनके बच्चे भी सीख रहे हैं। ये आपने अच्छा कदम उठाया। और आज के हवाले से पूरी कौम जिन हालात से गुजर रही है वो भी पेश नज़र हैं। मेरे दिल में कोई ज़्यादा रोज़ी पिक्चर नहीं है कि पाकिस्तान क्या था, आज क्या है। ये कोई रोज़ी पिक्चर दे नहीं सकता। लेकिन जैसे कहा गया कि एक ही शख्स जिसने ये जमहूरियत की शमा उठाए रखी, असूल बताए, असूलों पे अमल किया, जमहूरियत पढ़ाई हमें, बुढ़ापे के अंदर आखिरी साल में उन्हें ज़ियारत के अंदर बंद कर दिया गया, लेकिन जो लम्हात उन्हें मिले उन्होंने बुढ़ापे के बावजूद हर जगह पहुंचकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, क्वेटा के अंदर, जहाँ मौका मिला पाकिस्तान बनने के बाद भी वो पहुँचे और अपनी बात को आगे बढ़ाया। ये पाकिस्तान के पास उस वक्त ही सरमाया था कायद-ए-आज़म, और आज भी जमहूरियत का सरमाया कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह हैं। इस वक्त को बनाने में जितनी रुकावटें थी, आज वो जिक्र भी नहीं किया जा सकता। कितनी कुर्बानियाँ दी गई, कितने लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा, लेकिन कायद-ए-आज़म को रोज़े रोशन की तरह अपना मतबा नज़र उनके पेश नज़र था कि ये पाकिस्तान बनाएंगे तो लोग कुछ बच जाएंगे, मुसलमान, उनको इज्तिमाई सोच का मौका मिलेगा, बैठेंगे, जनरेशन्स आएंगी। फिर हम चल रहे थे, लोगों ने कहना शुरू किया कि कायद-ए-आज़म का फैसला कहीं गलत तो नहीं था। हम जैसे लोग भी डामाडोल लगे। लेकिन आज हम जब हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं, जब कश्मीरियों की तरफ देखते हैं, हिंदुस्तान के मजलूम मुसलमानों की तरफ देखते हैं, उनकी ज़िंदगी को देखते हैं, तो फिर दिल से दुआ निकलती है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह की रूह के लिए हम दुआएं करते हैं। हैरानकुन में एक आदमी ने मुआवजा करके दिखाया। उसके बाद
उस आइन की बुनियाद रखी, उसके लिए तगोदाव जारी की, फिर एक एक जगह जाके तकरारी की, कहा कि भाई ये अदारे अपनी अपनी हदूद के अंदर रहें तो मुल्क चलेगा। आइन की बालादस्ती कबूल करेंगे तो मुल्क चलेगा। अगर इससे कोई इधर उधर हुआ, ये मुश्किल तरीके से बनाया हुआ मुल्क है। वो कहते थे इसकी तो कोई नेचुरल सरहदें भी नहीं है, एक एक शहर को काट के, एक एक घर को काट के, कुदरती सरहदें थी नहीं, अननेचुरल किस्म की एक चीज बनी ये अननेचुरल नहीं थी, क्योंकि नजरिया था पीछे, सोच थी पीछे कि छोटी सा घर भी हमें दे दें कटा फटा तो हम उससे एक ऐसा निज़ाम पैदा करेंगे कि न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया हमारी तरफ देखेगी। बदकिस्मती से हमारा शुरू से ही पाकिस्तान के अंदर अदारों के अंदर एक छेड़छाड़ शुरू हो गई। एक दिन के लिए भी पाकिस्तान के अंदर आइन को नहीं रहने दिया गया। सबसे बड़ी जिदोजहद जिन्होंने पाकिस्तान के साथ की, उन्होंने अपना कलकत्ता दिया, अपना बंगाल दिया, उन बंगालियों को हमने निकाल दिया। और वो इत्तेफाक ये है कि मैं उस बदनसीब नस्ल का बंदा हूँ जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर दरियाए शतुलात के ऊपर उन बेचारों को गोलियां मारते हुए हमारे सिपाहियों के, हमारे मगरबी पाकिस्तान के सिपाहियों, उनकी लाशें पड़ी थी, कुत्ते नोच रहे थे। मैं अगर झूठ बोलूँगा तो खुदा मुझे माफ़ न करे। उनकी आंतें गिद्धें खींच रही थी। आखिर इतना हमने इख्तलाफात की दुनिया पैदा क्यों की? कायदे आज़म ने कोशिश की थी, लेकिन आप उसके बाद से पहले पूरी ब्यूरोक्रेट इत्तेफाक नहीं है कि हर डीसी वज़ीर आज़म होता था, हर CSP ऑफिसर वज़ीर आज़म या सदर बन जाता था, हर जनरल कर्नल की चीफ मार्शल बन जाता था। ये तमाशा था। हमने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को तमाशा गाह बना दिया हमने। इस तरीके से कौमें जिंदा नहीं रह सकती। ये तो कायदे आज़म का वो बुनियाद इतनी मजबूत थी कि अभी तक हमने जो कुछ क्वेटा के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर किया, वो भी आज तक पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। जो सिंधी थे उनको भी मारा गया। इसी तरीके से यहाँ पे पख्तूनख्वा में, अब पख्तूनख्वा कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, ये तमाम चीज़ें, और पंजाब के अंदर भी आवाज़ किसी को निकालने नहीं दी। फ्यूडल लॉर्ड्स का कब्जा हो गया तो उससे जो पाकिस्तान बना उससे आम आदमी का ताल्लुक नहीं था और आज तक नहीं है। इसलिए मुझे आपने फरमाया, मैं तकरीर सोच के तो है नहीं था, आपने कह दिया है, इसी ऐवानों में कभी उधर कभी इधर कभी बैठे रहे हैं, तो मैं तो कल सुबह तक तकरीर करता रहूँगा, सारे बोर हो जाएंगे। बात यह है कि हमारे जख्म हैं इतने, हम भाइयों की तरह नहीं रहे। हमने अगर छोटे सूबे थे उनको अख्तियार ज्यादा देते। मशरकी पाकिस्तान बड़ा सूबा था, हम कहते थे हमें अख्तियार ज्यादा दो, तुम्हारे 5 वोट हैं, हमारे 3 हैं, ये इक्वल है। कैसे कमानी ने बनाया? जनाब स्पीकर, मैंने अपने घर में कायदे आज़म के ऊपर एक किताब लिखी हुई थी, कायदे आज़म के आखिरी अय्याम, कर्नल इलाही बख्श, जब वो ज़ियारत पे थे।
वो मैंने पढ़ी। फिर मोहतरमा फातिमा जरा वो वोट मांग रही थी, उनकी उस कैफियत को देखा। 8वीं 9वीं जमात में पढ़ता था। हमने इंतहा के सफाकाना इकदाम किए हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी अदलिया ने, किसी ने कोई परवाह नहीं की कि ये मुल्क है, हमारा मुल्क है, हमारे बच्चों का मुल्क है। आज जनाब स्पीकर, जितनी बड़ी ताकतें हैं, जितने बड़े लोग हैं, उन सबके बेटे वो सेटल लोग हैं। जो ब्यूरोक्रेट यहाँ बैठे हैं, उनके बच्चे भी कनाडा में, अमेरिका में, बरतानिया में, हर फैमिली के सेटल हो गए। तो पाकिस्तान से उम्मीद किसको होगी? लेकिन अभी तक गरीब आदमी है जो पाकिस्तान के लिए वो फराहम करता है मेहनत भी, टैक्सेस भी, महंगाई भी, लेकिन अभी तक वो नहीं बोला। उसे पता है कि मैं कहाँ जाऊंगा। हमने रास्ते मसदूद करते गए। बड़े बड़े लीडर्स आए हैं, आएंगे, चले जाएंगे, वज़ीर आज़म आएंगे, लेकिन पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान के गरीबों को क्या मिला? कायदे आज़म ने जो कहा, हमने उसका मजाक उड़ा के धज्जियां कर दी। कायदे आज़म ने कहा क्वेटा में अपनी अफवाज पाकिस्तान से खिताब फरमाते हुए कि आप सिविल सर्वेंट हैं, नौकर हैं कौम के, वो तो हमारे आका हैं। अब ये कह भी नहीं सकते हम। यहाँ पे भी मेरी ज़बान वैसे बुढ़ापा है, फिर लड़खड़ा रही है, ज़्यादा लड़खड़ाना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मुझे आपने भी नाराज़ हो जाएगा। आप आराम से बैठी रही। हाँ, ये ठीक है, बुढ़ापा मैं तस्लीम नहीं करता। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मेरी बहन ने ठीक कहा। मैं हर दफ़ा असम्बलियों के अंदर आए भी हूँ, लोगों ने भेजा भी। आपकी मौजूदा असम्बली में मैं अपने हल्के से बिला मुकाबला MNA बन गया। जो मेरे मुकाबले 4 से 3 और नायब जिंदा हो गए, तो फिर मैं बचा था। उन्होंने कह दिया आप हैं, फूल भी पहना दिए। जमहूरियत की बात करते हैं ना, किसी को पता है? ये चलता है। मौका के और ज़ाती दुखड़े कोई नहीं रोने चाहिए। हमें इज्तिमाई मुश्किलात का, अपने माशी हालात का, अपने भाईचारे का, अदारों की इज्जत और वक़ार मैं करता हूँ। मैं अपनी फौज को अब भी मुक़द्दस अदारा कहता हूँ, सलाम भी करता हूँ, लेकिन वो ये मुक़द्दस फरीज़ा जो मिला है उन्हें सिर्फ उसी तक रहें, गैर मुक़द्दस काम ना करें। मुल्क इससे टूट जाएगा। फिर आज बलूचिस्तान वाले अभी तक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जाने दिए हैं, दूसरों ने दिए हैं, सिंध ने दिए हैं। आज एक बात और भी सुन लीजिए, वो समझते हैं कि ये पंजाबियों की फौज है, ये पंजाबी मुसल्लत हैं, ये अपनी मर्जी के हुक्म चलाते हैं। फिर भी वो पाकिस्तान के दर्द में साथ देते हैं। उन्हें पता है किधर जाएं, इधर जाएं तो वो बैठा है ईरान, वहाँ के बलोच वहाँ कैसे जाएं, इधर जाएं तो हमारे भाई हैं तालिबान, वो हैं। अब सारे पठान पाकिस्तान को लेके वहाँ कहाँ जाए? इधर इंडिया बैठा है। पाकिस्तान जो है उसकी ताकत और जुर्रत इसी में है कि हम पाकिस्तान के आइन को बुलंद रखें। कायदे आज़म ने जो बुढ़ापे में भी काम किया है उनको आगे बढ़ाकर चलें। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जनाब मैं अब गुजारिश करूंगा मोहतरम जनाब मंजूर अहमद भट्टू साहब, साबिक
स्पीकर पंजाब असैम्बली, साबिक चीफ मिनिस्टर